लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो लोग आज शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं जिनके सरकार में शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा खराब था। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने खास बातचीत भी की है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इसके पहले तमाम पोस्टर लगाए गए, वो चाहे धर्म से संबंधित हों या राजनीति से परे हों, ये सब तमाम पोस्टर देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार शिक्षा पर सवाल उठा है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र सर हैं। सर, इस एक पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है जिसमें शिक्षा पर सवाल उठाया गया है और उसमें एक स्लोगन लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। छोटी बच्ची का एक चित्र है जिसमें राइट टू एजुकेशन लिखा है। महिला अपराध पर उस पे स्लोगन लगाया गया है और लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा से पिछड़ा है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने कभी एक नारा दिया था कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश के युवाओं का हो नहीं सकता कि कोई हुक्मरान या राजनीतिक दल ये कहे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, आप हमको वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जब से योगी जी आए, योगी जी 1 में इतनी भंटाढार हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए और योगी 2 में आशातीत सफलता मिल रही है। बल्कि मैं उच्च शिक्षा की बात करूं कि इस देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। उत्तर प्रदेश के 8 कमिश्नरी ऐसी थी जहां की सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। पिछले 2 सालों में 8 कमिश्नरियों में सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। ये योगी जी के संकल्प पत्र का अमलीकरण है और ये बताता है कि ये लोग शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे और हम कितने जागरूक हैं। इससे पहले इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा के बारे में पूरे देश में बदनाम था। आज उत्तर प्रदेश में उस समय एक भी ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय बन चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय थे वो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, इनका ऐसा वातावरण था। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त विश्वविद्यालय उत्सुक है और आ गए हैं। JSS विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय, गलगोटिया, ये सब जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। वो अपने गिरेवा में झांके तब हम पे आरोप लगाएं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, कांग्रेस 18 तारीख को जब सदन चलेगा तो उसमें तमाम मुद्दे होंगे, कानून व्यवस्था होगा, भ्रष्टाचार होगा, दलितों पर उत्पीड़न होगा, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। देखिए, एक एक करके आ जाऊं कानून व्यवस्था में। अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया कि बच्ची की फोटो लगी है और वो महिला सुरक्षा की बात करती है। जिनके पिताजी रेप के आरोपियों को बचाने के लिए उस अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। ये कहते थे कि उस उम्र में लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने, उनके पिताजी ने मनोविज्ञान से जोड़ा था। इनके बेटे ने यानी अखिलेश जी ने विज्ञान से जोड़ा था। अभी हाल के कुछ दिनों पहले जब एक आरोपी पकड़ा गया कि पहले उसका DNA टेस्ट होना चाहिए था, पहले उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए था। ये सब स्टेटमेंट अपराधों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसलिए वो लोग बात करना छोड़ दें जो ऐसी बात करते हैं। हमारे नेता योगी जी कहते हैं जो करेगा वो भरेगा। इनके शासन में अतीक जैसे लोग सदन में जाते थे। हमारे शासन में जो योगी जी का शासन है, इस शासन में अतीक जैसे लोग कहाँ जाते हैं ये सबके सामने जाहिर है। तो वो लोग कानून व्यवस्था की बात करना छोड़ दें जो कानून व्यवस्था के खुद ध्वस्त करने वाले लोग थे। कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही सदन में, कैसे निपटेंगे? चलो, अच्छी बात है, उनको कुछ ना कुछ काम मिला प्रदर्शन करने का। वो इस लायक नहीं रहे कि कहीं मुंह दिखाने लायक, छोड़िए मुंह छिपाने लायक नहीं है कहीं, तो प्रदर्शन करके क्या करेंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस दौरे पर थे और उस दलित परिवार से मुलाकात की। एक चिट्ठी जो समस्याएं थी वो अपने नाम से उन्होंने सौंपा और राहुल गांधी ने कहा इस पर हम आवाज़ उठाएंगे सदन में। उत्तर प्रदेश लगातार दौरे पर रहते हैं। राहुल गांधी भी पिछली बार भी संभल आ रहे थे, उनको रोका गया क्योंकि वहाँ धारा 163 BNS लगी हुई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी को इस तरीके से आना, और किस तरीके से देखते हैं उनका दौरा है?
संभल में क्या राहुल गांधी ने ये प्रश्न किया? संभल में कोई दंगा नहीं था। संभल में माननीय न्यायालय और प्रशासन की टीम सर्वे करने गई थी, उस पर हमला था। हजारों लोग कैसे आए हथियार बंद होकर, लाठी लेकर और पत्थर लेकर, इस पर सवाल किसी ने, विपक्ष के लोगों ने नहीं उठाया। इस पर उठा रहे हैं कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है। सर्वे सत्यता की जांच के लिए। विपक्ष ने ये भी कहा कि तो सरकार ने करवाया, क्योंकि उन्हीं की पुलिस की गोलियों से वो लोग मर गए जो दंगाई थे। नहीं, पहली बात तो पुलिस की गोलियों से नहीं मरे, आपस की गोलियों से मरे। दूसरी बात, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट फैक्ट, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, पुलिस की गोली से कौन मरा होगा? जिसने जो सड़क पर दंगा कर रहा होगा। अगर पुलिस की गोली से मरा है तो जो घर में तो किसी के घर जाके अंदर उसके तो पुलिस ने मारा नहीं, शांति प्रिय लोग तो मरे नहीं होंगे। तो इसलिए पहले उस पर सवाल उठाते ना कि वो क्यों आए न घरों से निकल के दंगा करने, दंगा नहीं हमला करने। तो हमलावर अगर होंगे सरकारी लोगों पर तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, चाहे आंसू गैस छोड़े जाए, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे उनको रोकने की कुछ और अवरोध की व्यवस्था हो। उसमें उन्हीं लोगों की गोलियां चली आपस में। आज हाथरस दौरे पर थे, परिवार से मिले। क्या वहां जाएंगे वो जहां पर अभी एक करहल में दलित लड़की की हत्या इसलिए हो गई कि वो भाजपा को वोट देने जा रही थी और वो हत्यारा अखिलेश यादव के बगल में उनके चुनावी भाषणों में, सभाओं में फोटो खिंचवाता है, उनके बगल में बैठता है। वहां जाएंगे क्या राहुल गांधी? उनसे पूछिए, सवाल करते हैं। एक आखिरी सवाल हमारा आपसे, चूंकि संगठन से जुड़ा हुआ है, आप भी संगठन में पदाधिकारी हैं। संगठन में इस समय संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती होगी जब तमाम नियम कायदे कानून के साथ और पारदर्शी चुनाव हो, लोग बेहतर जो लोग हैं वो उस पद को मिले, और जो जिनको पद, जिनका तमाम ऐसे लोग जिनका पद छिनना है, 2000 के जो 2 बार के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं इस बार बन पाएंगे, तो उनको अपनों को मनाना, घर का चुनाव बहुत कठिन होता है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस चुनाव? देखिए, विधान होता है, विधान से पार्टी चलती है। विधान में जब साफ लिखा है कि 2 बार लगातार जो अध्यक्ष बन चुका वो तीसरी बार नहीं बनेगा, तो मानस को उसको मालूम है कि मुझे तीसरी बार नहीं बनना, इसलिए वो असंतोष उसको नहीं होगा। अगर उसका अच्छा काम होगा निश्चित रूप से और ऊपर जाएगा, और नहीं तो पार्टी में रह के काम करेगा। हमारे यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री बन के भी काम करते हैं और उप मुख्यमंत्री बन के भी काम करते हैं। यानी कार्यकर्ता भाव है। हमारे यहाँ पद तो एक दायित्व है, कोई वो अधिकार नहीं है, इसलिए दायित्व बोध हम लोगों को है। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, और संगठन हमारे लिए चुनाव नहीं, ये संगठन पर्व कहलाता है। इस पर्व को मना रहे हैं हम लोग। शुक्रिया। तो ये थे मंत्री देवेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ तौर से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में पद कोई मायने नहीं रखता है। हर पद या फिर मंत्री हो, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।